नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ अस्पतालों में लगातार 24 घंटे सेवा दे रही स्वास्थ्य कर्मियों में शामिल स्टाफ नर्स, जिन्हें स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है, अब वह नए पद नाम से जानी जाएंगी। शासन ने मंजूरी मिलने के बाद अब स्टाफ नर्सों को उनकी वरीयता के हिसाब से अब नर्सिंग अधिकारी, सीनियर नर्सिंग अधिकारी, सहायक नर्सिंग अधीक्षक, उप नर्सिंग अधीक्षक और मुख्य नर्सिंग अधीक्षक के नाम से जाना जाएगा। नए पद नाम मिलने पर शहर महात्मागंज स्थित जिला महिला अस्पताल में सीएमएस डॉक्टर विनय कुमार सिंह ने सभी नर्सिंग स्टाफों को मिठाई खिलाकर बधाई दी। सभी नर्सिंग स्टाफों के चेहरे में खुशी देखने को मिल रही थी। इस मौके पर सीएमएस डॉक्टर विनय कुमार सिंह ने कहा कि अच्छा लगता है कि हमारे नाम के आगे अवसर लग जाए, लेकिन इसके साथ साथ एक जिम्मेदारी डेवलप हो जाती है। यदि हम अधिकारी हैं तो हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, क्योंकि हमें रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है। अधिकारियों में सिर्फ अधिकार ही नहीं मिलता, बल्कि कर्तव्य का बोध होता है, और फिर हम अपने कर्तव्य में भाग नहीं ले सकते। इस मौके पर स्मिता राय, शकुंतला, श्वेता, स्नेहलता, छाया, पूनम, तैत्री, ममता, सविता, तारा, सोनी, आशा यादव, आशा वंदना, राजनीति समेत बड़ी संख्या में नर्सिंग स्टाफ मौजूद। ये मिठाई बांट के खुशियाँ मना रहे हैं अपने स्टाफ के साथ, क्या वजह है? वजह खुशी की है। खुशी की वजह ये है कि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार साहब ने एक शासनादेश जारी किया है, और उस शासनादेश के तहत जो हमारे संवर्ग की सबसे ज़्यादा कर्मठ संवर्ग है, जो 24 घंटा तीमारदार से लगता है और मरीजों की सेवा करता है, लगातार डॉक्टर हमारा रहे न रहे, हमारी स्टाफ नर्स, हमारी सीनियर स्टाफ नर्स रहती हैं। तो इन लोगों की बहुत दिन से डिमांड चल रही थी कि हमारे संवर्ग का जो नाम है, पद नाम, उसको चेंज किया जाए, क्योंकि डॉक्टर्स के बाद सबसे अच्छी डिग्री इन लोगों के पास होती है और तनख्वाह भी सबसे ज़्यादा होती है। हमारे संवर्ग में डॉक्टर्स के बाद दूसरे नंबर की तनख्वाह हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स का होता है। ये डिमांड चल रही थी, हम लोग भी इसका समर्थन कर रहे थे, क्योंकि मैं एसोसिएशन से भी हूँ, ये समर्थन कर रहे थे। तो ये 21 सितंबर को ये शासनादेश जारी हुआ, और ये हायर लेवल से हुआ, मतलब सिर्फ प्रिंसिपल सेक्रेटरी से नहीं हुआ, बल्कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से हुआ है। तो आज ये खुशी का दिन हमारे पूरे संवर्ग के लिए, हमारे लिए भी है, हमारे सहयोगियों के लिए है। तो इसको हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, और मैं सबको बधाई दूंगा। हमारे साथ इन लोगों ने बेहतर काम किया, हॉस्पिटल को भी बेहतर बनाया, और दिन रातें लगी रहती हैं, और बहुत सारी बातें होती हैं जिसमें हमारी झड़प भी सुननी पड़ती है, डांट भी सुननी पड़ती है, फिर भी मरीजों के लिए लगातार तत्पर रहती है। चीज़ों को रोज़ हम बदल रहे हैं। तो अब इन्हें अब किस अन्य नाम से जाना जाएगा? अब जो हमारी पहली पायदान थी जिससे भर्ती होती थी, उस स्टाफ नर्स बोलते थे, उसको अब नर्सिंग ऑफिसर बोलेंगे। अगला पद होगा सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का, इसके बाद होगा उप नर्सिंग चिकित्सा अधीक्षक का, फिर होगा चिकित्सा अधीक्षक का, जिसको मातृका बोलते थे, मेट्रन। इस तरह से नाम हो गए, ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर, उप अधीक्षक और अधीक्षक। ये चार लेवल का इनका बनेगा। ये नाम हम अभी से, मैं मतलब ये शासनादेश है तो मुझे उससे भी इम्प्लीमेंट करता हूँ, मैं खुशी के साथ इजहार करता हूँ कि करूँगा, और इसकी एक एंट्री इन लोगों के सर्विस बुक में मैं करा दूँगा। आजमगढ़ में आपके हॉस्पिटल में कितने लोगों को अधिकारी बनाया गया? हमारे यहाँ कुल मिला के जो हमारी परमानेंट जो नर्सिंग वर्क की ऑफिसर्स हैं, उनकी संख्या 36 है। तो 36 में जो जिस रैंक का होगा, नर्सिंग ऑफिसर बनेगा, कोई सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बनेगा, कोई उप नर्सिंग अधीक्षक बनेगा, कोई नर्सिंग अधीक्षक बनेगा। सीनियर जैसे हमारे यहाँ होता है ना, मेडिकल ऑफिसर होता है, सीनियर मेडिकल ऑफिसर होता है, कंसल्टेंट होता है, सीनियर कंसल्टेंट होता है, प्रमुख मतलब डिप्टी सीएमओ, एडिशनल सीएमओ, फिर एडी। उसी तरह से इन लोगों का भी है, लेवल 1, 2, 3, 4 करके है। तो ये पद नाम इस तरह से चलेंगे। बस एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा आप लोगों से भी और आप लोगों से भी, कि जैसे अच्छा लगता है कि हमारे नाम के आगे ऑफिसर लग जाए, लेकिन उसके साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डेवलप होती है। यदि हम ऑफिसर हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है,
क्योंकि हमें रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है। अधिकारी में सिर्फ अधिकार नहीं मिलता है बल्कि कर्तव्य का बोध भी होता है। और हम फिर बच्चों की तरफ भाग नहीं सकते, साहब हमसे क्या मतलब है, हम तो छोटे हैं वो बड़े हैं। आप छोटे नहीं रह गए ना, आप ऑफिसर बन गए, तो ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी हिसाब से। आप लोग करते हैं बेहतर और बेहतर करेंगे। आप लोगों के साथ हमारी शुभकामना है। और मैं चाहूँगा कि आप भी मीडिया के माध्यम से इस बात को समाज में ले जाएं कि एक बहुत ही संवेदनशील और पढ़ा लिखा संवर्ग है और लगातार अपने, भाई ये भी एक महिला है, इनके भी अपने परिवार होते हैं, इनके भी अपने बच्चे होते हैं, परिवार को भी देखते हुए, बच्चे को देखते हुए, पति को देखते हुए हमारे हॉस्पिटल में दिन रात, सुबह किसी की ड्यूटी है, शाम को किसी की ड्यूटी है, रात में किसी की ड्यूटी है, दिन रात ये लगी रहती है पारिवारिक जिम्मेवारियों का। हम पुरुष लोग तो ऐसा नहीं करते हैं। हम घर में जाएंगे तो हमें उम्मीद करते हैं कि हमें चाय भी कोई दूसरा आदमी दे, ये थक के जाती है तो भी हमें चाय देती हैं। तो इस चीज़ का हम कद्र करें। हम हॉस्पिटल में आते हैं यदि अपने मरीज के साथ, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ये हमसे दोगुना समाज में काम कर रहे हैं। अभी समाज हमारा बदल रहा है। भाई हमारे पिताजी कभी भी अपनी माँ को पानी नहीं दिए होंगे, मैं दे रहा हूँ। मेरा बच्चा हो सकता है कि बराबर खाना बनाए, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। सोसाइटी चेंज हो रही है और बराबरी का मामला आ रहा है। तो मैं स्त्री पुरुष बराबरी की भी बात कर रहा हूँ। इनको तो जो संवर्ग का सम्मान मिला उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन हमें एक संदेश भी इस मौके पर देना चाहता हूँ। इस समाज को बेहतर बनाना है। यदि महिलाएं हमारे कंधे से कंधे मिला के बराबरी का काम कर रही हैं, ये पुरुष वर्ग का भी दायित्व होता है। उस चीज़ को समझें। हमारे बराबर काम करके यदि आती हैं बाहर से, तो घर में भी हम उनके बराबर काम करें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।